अच्छा, क्या आप नहीं चाहते कि इलाके की सफाई हो, इलाके के अंदर अच्छा काम हो? इमरान भाई, मैं तो ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान चौक जो हमारा मॉडर्न इलाका था ना पहले, ये हम्म, उस आपको पता है उस ज़माने के हिसाब से मॉडर्न इलाका था, तो ये आज के ज़माने के हिसाब से मॉडर्न बनना चाहिए। सही। हमारी बदकिस्मती क्या है कि हमारे पास आज तक जितने भी सेटअप आए, किसी के भी हों, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना, सब ने अपने अपने पैदागिरी के लिए इंक्रोचमेंट करी। सही। अच्छा, अब अभी जो हमारा मौजूदा चेयरमैन है सलमान, इलाके का लड़का है, वो बचपन से यहाँ रहता है, उसको पता है कि हमारे इलाके में क्या मसले मसाइल हैं। सही है। जो रिहायशी होगा ना वो समझेगा। वो ये नहीं देख रहा कि मेरा किस पार्टी से ताल्लुक़ है, वो ये नहीं देख रहा कि मेरा ताल्लुक़, मेरी पार्टी मुझे इजाज़त देती है इस काम के लिए या नहीं। वो अगर चेयरमैन बना है तो वो उस काम को पूरा कर रहा है। यानी कि आपका कहने का मकसद ये है कि सलमान के दिल में ये इरादा है कि मैं इस इलाके को अच्छा करूं बिल्कुल और बेहतर काम करके दिखाऊं। बिल्कुल। मैंने सलमान, देखिए सलमान तो हम आप भी बचपन से जानते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। हमने उसको नो लॉस नो प्रॉफिट पे काम करते हुए देखा है। तो वो चेयरमैन था नहीं था कि कुछ महीने पहले बनना चाहिए। सलमान के दिल में जेन्युइन बात ये है कि अभी भी आप बिठा के उससे पूछेंगे तो वो सिर्फ ये बात करेगा कि मैं इलाका किस तरह सही करूँ। पानी की लाइनें जली, उस पर कई इल्ज़ाम लगे लेकिन उसकी सबूत नहीं दे सका। वो आपको पता है कि किन लोगों ने पैसे, हम सब जानते हैं कि पानी की लाइनें किसने डलवाई और किसने पैसे खाए। बिल्कुल ऐसे ही है। इंक्रोचमेंट हो रही है। मैं आपको जेन्युइन बोल रहा हूँ, आप उसमें किसी का भी नाम ले लें, कि वो आप डायरेक्टर का ले लें, शाहनवाज का, शाहनवाज नहीं करता, मुखबरी करता है, वो यहाँ का इंस्पेक्टर है बिलाल, इनकी पहले भी कंप्लेनें हो चुकी, लेकिन बदकिस्मती ऐसी है कि वो बोलते हैं ना कि यार अपना अपना उर्दू स्पीकिंग है बचा लो, लेकिन अपना उर्दू स्पीकिंग ही बचा रहे हैं, यहाँ पर बचा नहीं रहा, बजा रहा है। किसी के कहने पे पहले एप्लीकेशन वापस ली गई थी, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि अब घर की बात आ गई है। पहले उसके एरिया की बात थी, बर्दाश्त हो रही थी, अब घर तक बात पहुँच गई है, हमारे हर गली अच्छा, के। जिस तरीके से ऑपरेशन अभी 2 से 3 दिन पहले जो एक ऑपरेशन हुआ था, जिसमें सलमान भाई की सरबराही में एक ऑपरेशन हुआ था यहाँ पर, जो डीएमसी ने किया था, यहाँ के इन्फोर्समेंट के हवाले से सफाई करी उन्होंने, ऑन द स्पॉट सफाई हो गई सारी। मगर सफाई होने के बाद क्या मगरिब में दोबारा लग गया था? मैं तो यहाँ था नहीं, मैं हैदराबाद था। बिल्कुल। तो अब मुझे ये बताइए कि यार कि दोबारा लग गया कि अब ऑपरेशन हुआ भी था कि नहीं हुआ था? देखिए इमरान भाई, मगरिब की अज़ानें हो रही थी, उस टाइम तक इंक्रोचमेंट अपनी जगह पर आ गई थी। मैं आपको मिसाल दूँ, सामने तंदूर है। बेसिकली हमारे गवर्नमेंट और पाकिस्तान, इवन कि हमारे जो मुल्क की हिफाजत कर रहा है आर्मी, पाकिस्तान आर्मी ने एक नोटिस निकाला है, नोटिफिकेशन निकाला है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है कि किसी भी अगवानी को आप जगह रेंट पे नहीं दे सकते, सपोर्ट नहीं कर सकते, और आप अगर किसी ने दी है तो वो जगह आपने वापस देनी है। उसमें तो गालिबन 14 दिन बकाया हैं ना? 14 दिन 15 दिन बाकी है, उससे मैं बात नहीं कर रहा। मैं बात ये कर रहा हूँ कि वो अगवानी का काउंटर उठा यहाँ से, मैं खड़ा हुआ था, डिप्टी डायरेक्टर है, शायद ये डायरेक्टर है वो शाहनवाज भाई, उन्होंने वो उठवाया। मगरिब में जब स्टॉल लगे, काउंटर यहाँ लगे ना, उससे पहले तो काउंटर आ चुका था। यानी कि आज भी गैर मुल्की जो आपके मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं वो पावरफुल है। नॉर्मल लोग यहाँ जो ठेले उठे हैं, अभी तक शायद किसी के ठेले आए नहीं है, कोई चलान नहीं भरा, आगे पान वाले पान का वाले ठेला नहीं आया है। और इलाके के अंदर दोबारा जो ये ठेले लग गए, जिनका कोई मजबूत काम जो सलमान भाई कर सकते हैं, उसके मुतालिक आप क्या कहते हैं कि वो कर सकते हैं ऐसा काम? बिल्कुल मजबूत काम जो करा, उसके लिए जिससे हमारा पाकिस्तान चौक एक खूबसूरत इलाका बन के बाहर निकले। बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए दो काम करना है। पहला काम ये करना है, हम जितने भी लोग हैं इलाके के, जब तक हम बैठ के उसका साथ नहीं देंगे, कोई भी अकेला बंदा, वो चेयरमैन हो या वज़ीर आज़म हो। अच्छा, ये जो ठिये लगे हुए हैं, ये जो जितने भी ठिये लगे हुए हैं ना सारे, ये देख रहे हैं, ये सारे लाइन से ठिये लगे हुए हैं। सामने ये कुर्सियाँ टेबलें लगी हुई हैं रोडों के ऊपर, और ये बनकवा वाले का ठिया रोड पे लगा हुआ है। आगे रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर 2000 रुपये दी जाती है। लोगों ने अपने थल्ले बाहर निकाल के लगाए हुए हैं। फुटपाथों को आवाम के चलने के लिए बनाया गया है। हमारी आवाम रोड पे चल रही है और फुटपाथों के ऊपर जो है इन्वेस्टमेंट हुई है। सही है, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट के अलावा, डिपार्टमेंट के अलावा हम आवाम हैं, एलियाने इलाका। एहलियाने इलाका। हम, मैं आपको अपनी ज़ाती बात बताऊं कि मैंने जब इसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया, एप्लीकेशनें लगाई,
बहुत सारे लोग जमा हो गए, लेकिन जब डिपार्टमेंट में जाने की बात आती है ना तो आप अकेले रह जाते हैं। मुझे हर किसी ने रोका कि ये माफिया है, नहीं करो। मैंने बोला माफिया से नहीं डरना, अगर मैं आज डर जाऊँगा तो कल मेरी नस्ल भी डरती रहेगी। अच्छा, आपके बाटा वाली गली कहलाती है, आपका घर है, तो बाटा वाली गली की जो आपने कंप्लेन करी थी, क्या उसके ऊपर कोई किसी किस्म की कोई इंक्रोचमेंट के हवाले से कोई कार्रवाई हुई? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वहाँ तो मैंने बेसिकली आपको मैंने सुना था कि मिर्जा भाई आपको ऑफरें आएंगी 5 लाख, 3 लाख, 4 लाख। मुझे ऑफरें आई, मैं कोई मुंह से मेरी गाली निकलेगी, लेकिन बात सिंपल सी है कि मैं उनमें से न्यू के पैदा खाऊँ। नहीं, आपके वालिद का तो एक नाम है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं उनका नाम तो ख़राब होने नहीं दूंगा ना यार। भाई मेहताब का एक नाम है इलाके के अंदर, और उनको इलाके के अंदर एक अच्छी निगाह से देखा जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह। सही है, आज वो हमारे दरमियान नहीं है, तो क्या आप अपने वालिद का नाम तो ख़राब नहीं करेंगे? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अगर करना होता है तो मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी इंसान के साथ वजूहत होती है, परेशानी होती है। तो जब मुझे ऑफर आई थी मैं शदीद परेशान था। अगर मुझे नाम ख़राब करना होता या मुझे गिरना होता तो मैं वो ऑफ़र एक्सेप्ट आप करता। इलाके के दुकानदारों ने आपको ऑफ़र दी थी? बिल्कुल। और वो कितनी मालियत की थी? मुझे 5 लाख तक की मालियत की ऑफ़र आई है, खामोश होने के बैठने की। जब मैं नहीं माना तो फिर मुझे सियासी पार्टियों की तरफ से धमकियाँ आई, मैं फिर भी नहीं माना। लेकिन मुझे कहीं मानना पड़ गया, वो ये थे कि मेरे एक बड़े भाई हैं जिनको मैं बड़ा दिल से बड़ा भाई मानता हूँ, वो इरशाद भाई हैं जामा लाइन के। उन्होंने गारंटी ली कि अब नहीं लगाएंगे, एक दफ़ा नहीं 5 दफ़ा गारंटी दी। वो जो गारंटियाँ थी ना, एक लिमिट होती है, वो ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद मैंने खुद इरशाद भाई को बोला कि इरशाद भाई अब आपकी भी गारंटी नहीं चलेगी। मैं जिस हद तक जा सका, चाहे मुझे अदालत के दरवाजे खटकाने पड़े, मैं इंक्रोचमेंट यहाँ ख़त्म करवाऊँ। मेरी फैमिली को प्रॉब्लम है, आपकी फैमिली को प्रॉब्लम है, हर इलाके की। जो हम तो बचपन मेरी अगर पाकिस्तान बनने के बाद अगर बात की जाए ना तो पाकिस्तान चौक पे मैं तीसरी नस्ल में हूँ, दादा से लेकर तो मैं तीसरी नस्ल में हूँ, और मेरी आने वाली चौथी नस्ल होगी इंशाल्लाह। तो मैं कभी भी ये माहौल होने नहीं दूंगा कि मेरी फैमिली डिस्टर्ब हो। अच्छा, क्या आपकी फैमिली जब घर से नीचे उतरती है तो वो डिस्टर्ब होती है? यानी कि गली ऐसी में डिस्टर्ब होती है कि आप गली में चलने की जगह नहीं है आप क्या? गाड़ी तो दूर की बात है, आप पैदल भी नहीं चल सकते, मोटरसाइकिल भी नहीं चल सकते। और सबसे बड़ा जो इस वक्त मैं क्लियर बोल रहा हूँ, सबसे बड़ा जो इस वक्त माफिया है वो है इसाक बन कबाब वाला। चाहे वो आप सुपर बिरयानी का नाम ले लो या कचौरी वाले का नाम ले लो, लेकिन एक सुपर बिरयानी वाले 40-42 साल से हैं और वो 64 साल से हैं कचौरी वाले। देखिए, सुपर बिरयानी वाले का भी तो TFR है ना? बिल्कुल, लेकिन कभी शिकायत नहीं है। और बात शिकायत है कि इंक्रीजमेंट नहीं है, बिल्कुल है इंक्रीजमेंट। मैं उनकी फेवर नहीं कर रहा, मैं आपको बात बता रहा हूँ कि मुझे जो बेसिकली सियासी पार्टियों की तरफ से आया वो इसाक बन कबाब की तरफ से। मैं आपको जेन का बता रहा हूँ, बाकी मुझे किसी ने नहीं पकड़ा, ना किसी ने रोका, और ना ही मैं ये बोलूँगा कि वो इंक्रोचमेंट कर रहे हैं। अगर कोई कर रहा है वो सही कर रहा है। ये जो दुकान का हिस्सा है ना, दुकान का जो उनकी जो दुकान है उससे 8 फीट बाहर निकाली हुई, उसके बाद फुटपाथ पूरी घेरी हुई, उसके बाद रोड भी घेरा हुआ है। मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ। आप दुकान की हदूद में अल्लाह रहें। ना करे, अल्लाह ना करे, अगर आपकी गली में किसी की मौत वाक़िया हो जाती है तो क्या वहाँ पर मैयत के रखने की कोई जगह या 3 मैयत हो चुकी है। क्या शामियाना लगाने की कोई जगह ऐसी मैसर हो जाती है जिससे मैयत के तमाम मामला को निपटा लिया जाए? नहीं, क्या ताउन करते हैं आपसे दुकानदार? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 3 अभी जब से मैं आपसे जिससे बात कर रहा हूँ 3 जनाजे हो चुके हैं हमारी गली में। सिर्फ ये मैं सिर्फ इन दोनों तीनों की बात नहीं कर रहा, हमारी गली में इंक्रोचमेंट ज़्यादा है। मास्टर प्लान के हिसाब से हमारी बाटा गली में फुटपाथें नहीं है। बाटा गली में नहीं, सिर्फ पूरे पाकिस्तान चौक में किसी गली में वो नहीं है फुटपाथें। मास्टर प्लान जो है, लेकिन 3.5, 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट इतनी फुटपाथें बाहर निकाली।